बहुत मोटे रकम जले हैं। कभी कोई 4 करोड़ की बात कर रहा था, कभी कोई 15 करोड़, कोई 60 करोड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यशवंत वर्मा के रिपोर्ट पर आखिर अपना फैसला कब सुनाएंगे? ये सवाल दर्शकों इसलिए क्योंकि लगभग इतने दिन हो गए हैं जितने दिन में इस रिपोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए था। इस बात की सच्चाई हम सबके सामने आ जानी चाहिए थी कि जो पैसा जला, जो नोटों की गड्डी जली, आखिर वो था किसका? आखिर कौन था जो पर्दे के पीछे खेल कर रहा था? आखिर कौन था जो इस पैसे को आगे डालकर उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि 3 कमेटी की जो जांच टीम बनी, उन्होंने बाखूबी ईमानदारी से पूरी तरीके से तहकीकात की, इस रिपोर्ट की पूरी तरीके से जो है जांच पड़ताल की और उन्होंने बताया कि यशवंत वर्मा का जो मामला है वो सोचने और समझने और इस पर जांच करने के लायक है। उन्होंने पूरी तरीके से रिपोर्ट को तैयार किया, बयान को भी दर्ज कराया और सीजीआई खन्ना साहब को रिपोर्ट सौंप दिया। उनके रिटायर से पहले ये हम सबको एक उम्मीद जागी कि इस मामले का रिपोर्ट हम सबके सामने आएगा। लेकिन अफसोस की बात ये रही, हैरान करने की बात ये रही कि जब इस्तीफ़ा मांगा गया, जब बर्खास्ती की बात आई, जब पद छोड़ने की बात आई, भाई साहब मुकर गए, यानी जज साहब मुकर गए, यानी यशवंत वर्मा साहब मुकर गए। क्यों मुकर गए? क्या कोई दाल में काला है या पूरी दाल ही काला है? दर्शकों, आज इस वीडियो में हम खुलकर ये बातचीत करेंगे कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास गया, जब वो रिटायर भी हो गए, ये मामला राष्ट्रपति महोदया के पास भी गया, प्रधानमंत्री के पास गया, इसके बावजूद अगर असली सच्चाई सामने ना आना, ये बात पता ना चलना कि रिपोर्ट में था क्या, ये बहुत अफसोस की बात है। और हैरान करने की बात और परेशान और विचलित करने की बात यह है दर्शकों कि इस देश में अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, आईपीएस है, एक से बढ़कर एक कानून बने पड़े हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये मामला इतना पेचीदा और लंबा खींचा जाएगा तो हम सबको इस बात को लेकर शक के दायरे में खड़ा करेगा, मामला चल क्या रहा है? क्या इस पूरे रिपोर्ट में, इस पूरे कांड में क्या वो लोग भी शामिल हैं जो कानून व्यवस्था के हुक्मरान हैं? क्या वो लोग भी शामिल हैं जो वाकई में खुलकर कैमरे पर बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं लेकिन पर्दे के पीछे चुप रहते हैं? क्या वाकई में वो लोग भी हैं जो यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम चीज़ें हम सबके सामने कैसे आएगा दर्शकों? आप कैसे जानेंगे या फिर भूल जाएंगे? या सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए जांच रिपोर्ट तय की गई, 3 जजों की टीम बनाई गई, राष्ट्रपति महोदय जी को रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री जी को दे दिया गया? क्या सिर्फ ये हेडलाइन के लिए रहेगा? क्या इस देश की मीडिया ख़त्म और मर चुकी है? क्या उनको देश में देखा नहीं जा रहा है? क्या सोशल मीडिया के सहारे इस देश के जांच रिपोर्ट और बाकी चीज़ें उठाई जाएंगी? क्या बाकी मसले उठाए जाएंगे? ये तमाम सवाल जो आप परेशान हो रहे हैं सुनकर और हम भी बेचैन हो रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़रा सा रुकिए, ठहरिए और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। चलिए दर्शकों, बारीक से बताते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं और बताएंगे कि मामला रुका कहाँ है, मामले पे दरअसल जो है अरंगा कौन डाल रहा है और कौन है वो, या वो को सिस्टम कौन है, या वो मंत्री कौन है, या वो अधिकारी कौन है, या फिर वो इंसान कौन है, या फिर वो कौन जांच करता है जो इसकी असली सच्चाई, यशवंत वर्मा कांड की असली सच्चाई सामने नहीं आ रहा। इस पे 2 वकील के बयान भी आपके सामने रखूंगा जो फॉरएवर न्यूज़ के चैनल पे मौजूद है, जिन्होंने कहा था कि अगर इसके पीछे कोई है तो उसको भी सज़ा सुनानी चाहिए और जो नहीं है उसको भी। वो ऐसा क्यों कहा था, हम उसका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली जज हाई कोर्ट यशवंत वर्मा जी के बारे में, जो उनका ट्रांसफ़र फिर से हो गया इलाहाबाद में, उसके बाद इस्तीफ़ा भी मांगा गया। लेकिन पहले मामला क्या है अब जानते हैं, फिर से ब्रीफ कर दूँ। पैसे कांड का मामला है जिस पे पैसे अचानक से आग लग जाती है। जज महोदय वहाँ पे मौजूद नहीं रहते, उनके परिवार के लोग मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन किसी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होता है वीडियो। ये तो अधिकारी का देन है जो दरअसल उन्होंने किस तरीके से छोटा ही वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद पता चलता है ये मामला लेकिन 5 से 6 दिन दबा रहता है, ये पता नहीं चलता। उदमकल के अधिकारी नहीं होते तो हमारे आपके सामने सच आता भी नहीं, तब मालूम चलता है दरअसल कि आग भी लगी है। चलिए उसके बाद मालूम चला भाई पैसे जले हैं।